जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या चाहती है सरकार। क्या इस सरकार के कार्यकाल में कोई भी जॉब किसी भी कैंडिडेट को मिलने वाली है? आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सरकार अपना कार्यकाल इसी तरह से पार करना चाहती है, एक बार नियोजन नीति का आपका हवाला देते हुए, नहीं तो कभी पंचायत चुनाव, नहीं तो कभी नया साल, नहीं तो चुनाव, ये इसी तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण करना है या फिर क्या करना है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रही है प्रिंसिपल से रिलेटेड और झारखंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। हम लोग उस पर बात करेंगे। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि वाकई ये सरकार ज्वाइनिंग दे पाएगी या फिर ये सरकार केवल इसी तरह से किसी चीज़ का हवाला देते हुए अपने कार्यकाल को पार करेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे झारखंड से जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की हालत है, उस हालत पे पूरी नज़र डालेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमेशा प्रोवाइड करेगा सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहला जो अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है उस पर बात करते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल के 3226 पद है, उसमें से आपका 3096 पद खाली है। ये माना जा सकता है कि चलो अगर 3226 पद है तो उसमें से मान लीजिए 500 खाली है, 300 खाली है, 200 खाली है, तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3226 पद से यहाँ पे 3096 पद खाली है। मतलब अगर बात किया जाए तो सिर्फ और यहाँ केवल 130 यहाँ पे प्रिंसिपल कार्यरत है। कितना में? 3226 प्रिंसिपलों में से। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति कैसी है। आप लोग ही यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है अगर इस तरह का हालत बनी रही तो। लेकिन आप लोग अगर बात मंत्रियों की कीजिएगा तो मंत्री का कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। जैसे खाली होता है तो उसको तुरंत चुनाव करा के उसको भर लिया जाता है, जबकि यहाँ पे कैंडिडेट सालों साल वहाँ पे मेहनत करके पढ़ाई करने के बाद सिर्फ यही आस में रहता है कि एक जॉब का वैकेंसी आएगा, उसको डालेंगे, वहाँ से हम जॉब में सेटल हो जाएंगे तो आगे का अपना जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उस चीज़ पे हम लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है या इस तरह से बना के रखा है कि कोई भी कैंडिडेट अपना लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखिए इसमें और क्या जानकारी निकल के आ रही है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि मिडिल स्कूलों में कब आएंगे प्रिंसिपल साहब। 95% पद आपका रिक्त हैं। सीधे कैसे सुधरेंगे इस तरह से आपका शिक्षा व्यवस्था? अगर 95% पद अगर आपका रिक्त रहेगा तो ये कैसे सुधरेगा? अब आप लोग को बात करते हैं कि देखिए तब कैसे स्कूल चल रही है। तो 95% जो विद्यालय है जहाँ पे पोस्ट खाली है प्रिंसिपल का, वहाँ पे इंचार्ज में रखा जाता है, जिसको प्रभारी प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रभारी प्रिंसिपल के माध्यम से स्कूल को चलाया जाता है। अब यहाँ पे क्या देखिए शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रभारी या इंचार्ज मतलब होता है उसको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा गया, ऐसा नहीं कि परमानेंटली उसको प्रिंसिपल बनाया गया। तो अस्थायी रूप से यदि किसी को इंचार्ज में रखा जाता है तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि चलो हम परमानेंटली प्रिंसिपल बन गए, हम इस पे पूरे काम करते हैं। उनको लगता है अच्छा कुछ दिन का काम है, इसके बाद तो हमको फिर चली जाना है। इसीलिए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो शिक्षा व्यवस्था में अलग अलग कदम नहीं ले पाता है, जिस वजह से स्कूली शिक्षा में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार का जो बेटा बेटी है वो आप लोग का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। उसका बेटा बेटी हमेशा पढ़ता है बड़ा बड़ा जो प्राइवेट स्कूल है उसमें, जहाँ पे प्रिंसिपल की कमी आपको नहीं दिखेगी, जहाँ पे कोई सुख सुविधा की कमी आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें अगर किसी को भी मर रहा है तो कौन मर रहा है? आम आदमी जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वैसे आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? मर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इसके विरुद्ध क्या करना चाहिए हम लोग को। झारखंड सरकार में जो इस तरह का झारखंड सरकार हम लोग चूज़ किए हैं, क्या ये झारखंड सरकार हम लोग को जॉब देगी या नहीं देगी, या फिर कोई भी वैकेंसी निकलेगा या फिर इसी तरह का हवाला देते हुए रहेगा? इस चीज़ के बारे में आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।